हेलो एवरीवन। अक्सर एक फेमिनिन का क्वेश्चन होता है, जितना एफर्ट्स फेमिनिन डालती है, जितना प्यार करती है, क्या मैस्कुलिन भी उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही एफर्ट्स डालते हैं जब वो अवेकनिंग प्रोसेस में आते हैं, चाहे वो कनेक्टेड हो या सेपरेशन में हो। इस क्वेश्चन का जवाब हम एक मैस्कुलिन की ही ज़ुबान से सुनेंगे। और दूसरा, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कई लोग मुझे पूछते हैं कि चक्रा किस वजह से ब्लॉक होते हैं, हमें क्या करना चाहिए चक्रा को ओपन करने के लिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट 14 पॉइंट्स हैं, इससे ज़्यादा भी है बट वो बहुत इंपॉर्टेंट 14 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करके इस वीडियो को एंड अप करेंगे। और वो 14 पॉइंट्स आपको चक्रा हीलिंग में, क्लिनजिंग में, एक्टिवेशन में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब मैस्कुलिन की ही ज़ुबान से हम उनकी एक स्टोरी सुनते हैं, उसमें कुछ सीखने के लिए हम कोशिश करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग माय सोल सिस्टर्स एंड सोल ब्रदर्स। जय श्री कृष्णा। गाइस, मैं आज नितिन शर्मा झुंझुनू जयपुर राजस्थान से आपके साथ अपनी जर्नी की शेयर कर रहा हूँ ना, कि कैसे मेरी जर्नी रही। गाइस, दो फ्रेंड्स, जैसे इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जैसे हमारा रहता है, जो नॉर्मल डायनामिक्स रहता है कि फेमिनाइन पहले अवेकन होती है, फिर बाद में मैस्कुलिन अवेकन होता है, देन रीयूनियन होता है, और इसमें सारा सब कुछ जो हीलिंग वगैरह प्रोसेस थ्रू आउट द चलता है। तो जैसे मैं बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मैस्कुलिन बॉडी में भी फेमिनाइन एनर्जी हो, या मैस्कुलिन भी पहले अवेकन हो सकता है। जैसे मैं मेरी जर्नी का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ। 11 साल पहले मैं एक एनसीसी कैंप में मेरी ट्विन से मिला। अभी मेरी एज 30 है, उस टाइम पर मेरी एज थी 19। तो मुझे ऑन फर्स्ट साइट ऑफ है ना, उसकी एक बार आंखों में देखते ही मेरे को बहुत अंदर से हार्ट चक्र में ट्रिगर हो गया कि यार मैं इसे देखकर मैं इसको जानता हूँ पहले से। देर इज़ समथिंग स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग पुल फील हुआ मुझे। और डिवाइन है ना, ये सारी जर्नी डिवाइन ऑर्केस्ट्रेट होती है, कि जहाँ जितनी बात करानी होती है, जितना कनेक्शन लिखा होता है, वो भगवान अपने आप ही चलाते हैं। तो मैं 5-6 महीने उससे कांटेक्ट में रहा एज ए फ्रेंड, और हमेशा से मुझे आया कि यार ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड होगी, और कभी ना कभी मेरी इससे शादी भी होगी। मेरे को फटाक से आ गया। और वहाँ राधा कृष्णा के मंदिर में मैंने बहुत मन्नतें भी मांगी एनसीसी कैंप में आके। 6 महीने जर्नी चली, फिर सेपरेशन आ गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर मैं भूल गया। फिर भूलने के बाद भी है ना, क्या ट्विन का क्या रहता है कि आपके माइंड में वो एनी टाइम चलता है। एक बार आप उसकी आंखों में देख लेते हो, या फिजिकल प्लेन पे आप उससे मिल जाते हो, तो आप उसको कभी भूल नहीं पाते। और भगवान ही आपके मतलब सबकॉन्शियस माइंड में डालता रहता है कि कब आपको क्या एक्शन लेना है। वो सारी डिवाइन गाइडेंस आपके माइंड में ऑटोमेटिक जाती रहती है, कि आपके माइंड में आता है पुश कि यार मुझे अभी उससे बात करनी है, या ये मैसेज करना है, या ऐसे कॉन्टैक्ट करना है। तो ऐसे ही मैंने कॉन्टैक्ट वगैरह किया, पर मेरा 3-4 साल लर्निंग, मतलब मैं मेरी स्टडी वगैरह के फोकस कर रहा था। बट जैसे 3-4 साल मेरे कंप्लीट हुए, तो अचानक से मतलब वो मेरी लाइफ में आ गई वो लड़की। और वो उसकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो चुकी थी उस टाइम पे, और वो मेडिटेशन वगैरह करती थी। फिर हम जब मिले, तब हमारा एक्चुअल में बबल फेज स्टार्ट हुआ 7 साल पहले। वो 6-7 महीने चला, उसमें साथ में घूमना, बहुत सारी शेयरिंग्स, थोड़ा रोमांटिक बिल्डअप भी उसमें, मतलब चीज़ें फिजिकल लेवल पे वो तो सारा नहीं गई वो कभी। पर वो डिवाइन जो ट्रू लव होता है अंदर हार्ट से, जो पवित्र प्रेम, पारिशुद्ध प्रेम, जो राधा कृष्णा जो बोलते हैं शिव शक्ति का, वो फील होता था मेरे को कि यार मेरे यही है, ये नहीं तो कोई और नहीं है ना। और हर जगह प्रार्थना करता है, मतलब मैस्कुलिन भी ना हर जगह प्रेयर करता है। और आपका जो ट्रू लव होता है, जो आपका ट्विन होता है, जो सही में अवेकन होता है, वो आपको भगवान से ही कनेक्ट करना चाहेगा। मतलब हर जगह आपको भगवान को पहले रखेगा, और फिर आपको मांगेगा। तो फिर वो हमारी चली। फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में जब सेपरेशन आता है, उसका मेन इशू होता है कमिटमेंट, कि एक इमोशन में थोड़ा ज़्यादा चला जाता है, उसको कनेक्शन फील हो जाता है, और वो कमिटमेंट जब चाहता है, तो जो उसकी ट्विन है, जो मैस्कुलिन फेमिनिन है, वो लड़की है, या जो मैस्कुलिन बॉडी में डीएम है, उसके बहुत सारे ट्रोमाज होते हैं। जैसे प्रीवियस रिलेशनशिप का कोई ट्रोमा है, चाइल्डहुड का कुछ ट्रोमा है, वो अगर माइंड में वो कैरी कर रहा होता है, तो उसको वो क्लियर किए बिना वो कमिटमेंट नहीं दे पाता है, और वो भाग जाता है, वो भागने लगता है। और फेमिनिन फेमिनिन को लगता है कि यार ये भाग रहा है, मेरे से भाग रहा है, मतलब मेरे से बुरा किया है इसने, मेरे साथ बहुत गलत किया है, मेरी फीलिंग को इसने मतलब मिसयूज़ किया है, और मेरे साथ वो धोखा हुआ है। बट कि वो भाग रहा है खुद के एक्चुअल से, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता, उसकी वो सारी हीलिंग वीलिंग का पार्ट रहता है। जब वो सेपरेशन में आता है, डार्क नाइट तो फेज फेमिनिन का चलता है, वो हीलिंग करती है। तो मेरी जर्नी में ऐसा रहा कि जब मेरा सेपरेशन हुआ 7 साल पहले,
तो मैं डार्क नाइट ऑफ सोल में गया, मैं डिप्रेशन के फेज में, बहुत गंदे फेज में गया। फिर मैंने मेरी हीलिंग करी मेडिटेशन चक्रा बैलेंसिंग के थ्रू, 3 साल 4 साल लग गए और मैं उसको भूल भी गया कि यार हमेशा से ये रहता कि यार ये जहाँ रहे खुश रहे और भगवान इसको ब्लेस करे, मैं ब्लेस करता हूँ। बट वही वही मैंने बोला ना कि जो डिवाइन ने सोचा है वो उसी टाइम पे होना है। 3 साल पहले फिर मेरी अवेकनिंग ट्रिगर हुई, मतलब 4 साल सेपरेशन के बाद में 3 साल बाद में ट्रिगर हुई अवेकनिंग। हार्ट चक्र में अचानक से सेंसेशन होना, हार्ट चक्र के स्पिन करना, ये सब सारी चीज़ें ट्रिगर हुई। और फिर अचानक से ट्विन फ्लेम की वीडियोस पॉपअप होना, सारी गाइडेंस, जैसे धीरे धीरे कोई ना, जैसे शिवगत सर हैं, ऐसे कोई और मैम थी, उनके थ्रू चैनल होता गया कि ऐसे ऐसे हीलिंग करनी है, अपने इशू के अंदर हील करना है, आपका ट्विन आपका मिरर है। तो ऐसे मैंने सारी हीलिंग करते 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 अभी तक 3 साल बिता दिए। मैं तो 3 4 महीने पहले मेरा 5D में रीयूनियन हुआ मेरे ट्विन से, मेरा इनर यूनियन हुआ और डिवाइन से मर्जिंग हुई। तो इस थ्रू आउट मैंने बहुत सारी साधना, मतलब महादेव की भक्ति करी, फास्ट मंडेज के, मतलब सोमवार के फास्ट करे, एकादशी के व्रत करे और बहुत सारे कर्मा क्लिनजिंग करे। धीरे धीरे गाइडेंस आती रही और मैं करता रहा। तो यही मैं बताता हूँ कि भगवान सर्वोपरि है, आप भगवान से कनेक्ट रहो। आपके जब तक कर्माज रिलीज नहीं हो जाते, एंसेस्टर कर्मा और जो और भी जैसे सारे कर्मा, वो कर्मा रिलीज नहीं होता, तब तक आपकी जर्नी पूरी आगे नहीं बढ़ेगी। अभी मेरा यूनियन हो गया, अभी मुझे फील होता है कि जैसे उसकी अवेकनिंग अभी चल रही है ना, तो उसकी एनर्जी अभी पिक हो रही है। तो इसमें मेरा मानना तो ये है कि अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरा करना है तो हमेशा इस मकसद को लेके पूरा करना है कि मुझे यहाँ से मोक्ष लेके जाना है। मतलब मुझे ट्विन आपकी सेकंड प्रायोरिटी, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी हमारी गॉड, भगवान, उनसे कनेक्शन। सेकंड हम अपने आप को प्यार, थर्ड। एंड ट्विन कम्स थर्ड, ट्विन आता है थर्ड टाइम पे ना। और आपको जो प्यार 3D में नहीं मिल रहा है, वो आपको जो चीज़ें आप 5D में फील करोगे, 5D में प्यार करोगे, ट्विन को अपने हार्ट के अंदर प्यार करोगे, वो ट्विन अपने आप 3D में मैनिफेस्ट करेगा। जितने हम उसको चेज़ करेंगे वो उतना ही भागेगा। अपने को बैलेंस में लाके साधना करनी है अच्छे से, और साथ ही साथ गुड कर्मास क्रिएट करते रहना है। कि मतलब अपने हाथ से पुरुषार्थ करने का जितना भी मौका मिले, किसी की हेल्प, डॉग्स को फीड करना, चींटियों को दाना डालना, शिवलिंग पे जल चढ़ाना, कहीं कुछ भी हेल्प करने के लिए, कहीं वॉलंटियर करने का काम मिले, कुछ भी। और सबके अंदर परमात्मा को देखना है कि हर इंसान के अंदर परमात्मा है। मेरा ट्विन है, उसके अंदर भी परमात्मा है। अगर कोई थर्ड पार्टी है, मान लो उसका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वो चल रहा है, तो वो उसके अंदर भी परमात्मा है। तो किसी को भी कर्ज नहीं करना है, ना ट्विन को करना है, ना उसकी थर्ड पार्टी को करना है, ना फैमिली को करना है, ना किसी को नहीं करना है। ये सोचना कि ये भगवान श्री कृष्ण की लीला चल रही है। जितना ज़्यादा मैं अपने आप पे काम करूँगा, मेरे कर्मा रिलीज़ करूँगा, भगवान मेरे को उतना ही देंगे। क्योंकि भगवान के विधान में कहीं भी गड़बड़ नहीं है। जो हमने पास्ट लाइफ में करा है वो हमें मैनिफेस्ट हुआ है। और अपनी ये होना चाहिए कि जब अगर आज भी हमारी बॉडी छूट जाए अभी इस टाइम पर, तो कोई डिज़ायर लेफ्ट नहीं रहे। ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन पर्पज़ होता है यहाँ से मुक्ति, मोक्षा, मतलब जीते जी मोक्षा। और साथ ही में अगर जो भगवान ने कराना है वो हमें डिवाइन गाइडेंस हमें मिलती रहेगी, किसी के थ्रू हमें एनर्जी चैनलिंग होती रहेगी, साइकिक एनर्जी अटैक आता रहेगा, तो उसको कंट्रोल भी नहीं करना है, फिर बात कर भी लेनी है। हमेशा अनकंडीशनल लव की फ्रिक्वेंसी में रहना है, सबसे, खुद से, और एक डिवाइन का चैनल बनना है जो भगवान को सरेंडर। बट ये जो हार्ट अपना जलता है, बर्निंग सेंशन होता है, ये हमें सब पता है। और ये हमें एकदम से ट्रू, हम अपना बेस्ट ऑथेंटिक सेल्फ है ना, ट्रेस्ट फॉर्म ऑफ लव में लेने के लिए है। आई होप गाइज आपको थोड़ा सा मेरी वीडियो ज़्यादा हो गया, बट मेरी ये जर्नी रही। अगर शिवगत भैया ने मेरी जितनी हेल्प करी है, मैंने इनसे सेशन लिया था, इन्होंने मेरे को आगे के लिए गाइड किया कि अभी क्या करना है। अगर भैया कुछ बोलेंगे और कुछ ज़्यादा शेयरिंग करने के लिए, तो मैं आपको दोबारा से भी शेयर करूँगा। तो ये बताता हूँ, जब मैस्कुलिन को फील होता है ना जो एनर्जी, तो भाई वो उतने ही एफर्ट डालता है जितना फेमिनिन डालती है। मैंने खुद ने मतलब फास्ट करे हैं मंडेज़ के, सब कुछ किया है मैंने, हर जगह मन्नत मांगी है, नारियल बांधे हैं, धागे, मन्नत इतनी मतलब मज़ारों पे जाके भी मन्नत मांगी है। और आपसे मेरी दुआ है कि हर मेरी ब्लेसिंग है, हर सोल सिस्टर्स की जर्नी कंप्लीट हो, सबको प्यार मिले, और इसी 3D प्लेन में सब उस डिवाइन लव को, ट्रू लव को महसूस कर पाए। राधे राधे, सबको बहुत बहुत खुशियाँ। चलो, आपने सुना होगा उनकी स्टोरी को। उनकी स्टोरी से हमें सीखना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, बट हमें किसी और की जर्नी से हमारी जर्नी को कंपेयर करना नहीं चाहिए, क्योंकि हर जर्नी यूनिक होती है, हर जर्नी अलग होती है। इन ये स्टोरी सुनकर आपको पता ही चल गया होगा कि आपका क्वेश्चन का आंसर यस। जब डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकनिंग प्रोसेस में आते हैं,
वो आई थिंक जितना फेमिनाइन एफर्ट्स डालती है, जितना प्यार करती है, जितना एनर्जी की जो इंटेंसिटी होती है, जितना फेमिनाइन को होती है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा एक मैस्कुलिन को होती है। ठीक है, मैस्कुलिन उससे ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं जितना फेमिनाइन डालती है। बट प्रॉब्लम ये है मैस्कुलिन्स में, वो बहुत लॉजिकली सोचते हैं। उनको इस जर्नी में जो एनर्जेटिक पुल होता है, जो इंटेंसिटी फील होती है एनर्जेटिक पुल की वजह से, या इंटेंसिटी की वजह से जो एनर्जेटिक पुल होता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, तो उसका एक आंसर वो तलाश करने की कोशिश करते हैं, वो है लॉजिकल माइंड से। लॉजिकल माइंड से हम कभी भी इसका आंसर तलाश करने जब निकलते हैं तो उसका आंसर हमें नहीं मिलता है। ठीक है, ये जो जर्नी है इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, जो सोल की लैंग्वेज होती है, वाइब्रेशन जो एक एनर्जी की लैंग्वेज होती है। तो अगर वाइब्रेशन को हमें समझना है तो हमें अपने खुद के इमोशन से कनेक्ट होना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इमोशंस हमारी लाइफ में। तो ये जर्नी को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे या समझना चाहेंगे, वो है इमोशंस के बेस पर ही होगा, नॉट बेस्ड ऑन लॉजिकल माइंड। ये ज़रूर एक फेमिनिन एनर्जी में है, ये एक मैस्कुलाइन है, ये मैस्कुलाइन बॉडी में ही है, लेकिन इनकी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है। यस, फेमिनिन मैस्कुलाइन एनर्जी हर इंसान में होती है। ये दुनिया में जितने भी इंसान पैदा किया है ऊपर वाले ने, हर इंसान में, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, दोनों में मैस्कुलाइन फेमिनिन एनर्जी होती है। बट ये ऑडियो, इनका ये क्लिप मैंने इसलिए ऐड किया है कि अभी इनकी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, बट इनका जो कोर पार्ट है ना, वो मैस्कुलिन का है। मैं चाहता हूँ फेमिनिन मैस्कुलिन के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को लर्न करे। ठीक है, तो इनकी बातों से या इनके ऑडियो से मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जितना फेमिनिन इमोशनली इम्बैलेंस होती है ना, उतना मैस्कुलिन नहीं होता है। मैस्कुलिन ऑलरेडी ऐसा कहो कि वो बैलेंस होते हैं, इमोशनली बहुत बैलेंस होते हैं, इवन वो जर्नी में, अवेकनिंग प्रोसेस में हो जर्नी के या नहीं हो। तो मैस्कुलिन के लिए चैलेंजेस कहाँ होता है, जब इवन वो एनर्जेटिक पुल फील करते हैं, एक इंटेंसिटी फील करते हैं, इवन फील करने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद भी दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर द आंसर। वो एक लॉजिकल माइंड से आंसर को रिसर्च करने या सर्च करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ उनको बहुत चैलेंजेस होते हैं। वो बिलीव नहीं कर पाते, यूनिवर्स पे कहो या अपने आप पे कहो, ट्रस्ट नहीं कर पाते, बिलीव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो अवेकनिंग प्रोसेस में नहीं आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि इंटेंसिटी जो होती है, वो इंटेंसिटी किस लेवल पे होती है, एक फेमिनिन और मैस्कुलिन के, लास्ट वीडियो में हमने इसी बारे में हमने बात की थी। अगर लास्ट वीडियो किसी ने नहीं सुना है तो प्लीज़ मेरा लास्ट वीडियो ज़रूर सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सोचो, अगर फेमिनिन के सारे चक्र ओपन है तो इंटेंसिटी जो एनर्जी की होती है, ठीक है, वो पूरी तरह से फील कर पाएगी। अगर मैस्कुलिन के सारे चक्र ओपन है तो बेस्ट है, फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों के चक्र सारे ओपन है तो दोनों एक ही लेवल पे उस एनर्जेटिक पुल की इंटेंसिटी को फील कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ठीक है, अगर सोचो फेमिनिन के सारे चक्र ओपन है या मैस्कुलिन के सारे चक्र ब्लॉक है, मैस्कुलिन तो वो इंटेंसिटी को फील ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, हाँ, उसको एनर्जेटिक पुल एक्सपीरियंस करेगा वो। ठीक है, और वो उस चीज़ को बड़ी ही आसानी से इग्नोर कर देगा, अवॉइड कर देगा या उसको बैलेंस कर लेगा, क्योंकि उसमें इंटेंसिटी नहीं होती है। सिर्फ एक एनर्जेटिक पुल होता है, लेकिन वो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब खींचाव। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना। एनर्जेटिक पुल मतलब जो ट्रिगर देता है ना हमें, वो ट्रिगर जो हमें देता है हमारे अंदर, ठीक है, वो है एनर्जेटिक पुल। ठीक है, जो खिंचाव होता है वो है इंटेंसिटी। वो खिंचाव उतना ज़्यादा नहीं होता है जब उनके चक्रास ब्लॉकेज होते हैं। तो इसमें क्या है, इस जर्नी में चक्रा ओपन करना एक दूसरे के, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर अवेकनिंग प्रोसेस में आना है, काम करना है, एनलाइटमेंट तक जाना है, तो पहले अपने चक्रा क्लिनजिंग हीलिंग एक्टिवेशंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्यों होता है, ब्लॉकेज क्यों आता है चक्रा? ठीक है, ये कभी कभी ब्लॉकेज जो सराउंडिंग्स में होते हैं हमारे लोग, उनकी नेगेटिव एनर्जी से भी हमारे अंदर ब्लॉकेज आते हैं। और कभी कभी ये ब्लॉकेज हमारे इंटरनल इश्यूज होते हैं। इंटरनल इश्यूज का मतलब, जैसा इन्होंने कहा कि इनके ऑडियो में, कि चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, हमारा सोशल ट्रॉमा होता है, इमोशनल ट्रॉमा होता है, या ट्रॉमा बॉन्ड होता है, या हमारा खुद का एक डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, या किसी भी हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजरते हैं। यानी कि चाहे वो फिजिकल या मेंटल चैलेंजेस जो हम गुजरते रहते हैं, उसको भी हील करना बहुत ज़रूरी है। जो इंटरनल इश्यूज है हमारे, उसको भी हील करना बहुत ज़रूरी है, तब तक वो हम बाहर नहीं आएंगे ये चक्रा ब्लॉकेज से। तो एक बार चक्रा ओपन हो जाएंगे, जो इंटेंसिटी होता है, खिंचाव होता है हम एक दूसरे के बीच में, वो इक्वल लेवल पे होता है, सेम लेवल पे होता है। तब एक दूसरे को कोई नहीं रोक सकता एक यूनियन में आने से। ठीक है, एक डिवाइन यूनियन। ठीक है,
एक दूसरे को समझने से, एक दूसरे को अवेकनिंग प्रोसेस में हेल्प करने से और एनलाइटमेंट तक जाकर कंप्लीटली एक दूसरे के सोल पर्पस को समझने में कोई आपको रोक नहीं सकता। तो इंटेंसिटी, खिंचाव होना चाहिए। एनर्जेटिक पुल तो एक अनअवेकन बॉडी माइंड भी एक्सपीरियंस करती है, बट एक खिंचाव होना चाहिए। वो खिंचाव तभी होता है जब आपके चक्रास हील होते, एक्टिवेट होते हैं। अगर कहो कोई भी मैस्कुलिन एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में आता है, उस प्रोसेस को एंड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए या लर्न करने के लिए मैक्सिमम उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जितना फेमिनिन को लगता है, और मैस्कुलिन बहुत जल्दी अवेकन हो जाते हैं एक बार वो अवेकनिंग प्रोसेस में आ जाते हैं। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ, ये 20 साल के मेरे रिसर्च में मैंने देखा है। अक्सर अक्सर जो आपका मैस्कुलिन होता है ना, तो हर इंसान के अंदर चाहे फेमिनिन हो मैस्कुलिन हो, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी होती तो है ही। तो अक्सर जो मैस्कुलिन होते हैं वो अवेकनिंग प्रोसेस में तब आते तब उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी ग्रो होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। यानी कि जब आपका मैस्कुलिन एनर्जी, जो मैस्कुलिन होता है, जो उसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी होती है, वो कम होकर जब उसके अंदर फेमिनिन एनर्जी बढ़ती है, तब यूजुअली देखा गया है कि वो कनेक्ट कर पाता है। ठीक है, डिवाइन विजडम से वो कनेक्ट कर पाता है, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है एक मैस्कुलिन को फेमिनिन एनर्जी में आना बिफोर अवेकनिंग, तभी वो डिवाइन विजडम से कनेक्ट कर पाता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में इंक्लूड कर पाता है। और ये जर्नी मोक्ष की है, जैसा इन्होंने अपने ही ऑडियो में बताया, ये मैस्कुलिन, ये जर्नी मोक्ष की है। ठीक है, तब तक आप अपने चक्रास को कंप्लीटली हील नहीं करते, क्लींस नहीं करते, तब तक आपका कोई यूनियन नहीं होगा। ठीक है, तब तक आप वो इंटेंसिटी को महसूस नहीं कर पाएंगे, एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो ऑन ऑफ सिचुएशन रहेगा, सेपरेशन आएंगे जाएंगे, बट हमें अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, हमारी जर्नी को हमें कंप्लीट करना है, हमें एनलाइटमेंट तक जाना है। ये जर्नी एनलाइटमेंट की है, ये जर्नी सोल मोक्ष की है। ठीक है, हम सोल लेवल पे कनेक्टेड है। मैं कहा ना कि सोल लेवल पे हम अवेकन है, हमारी सोल अवेकन है, कनेक्टेड है। ठीक है, बट 3D वर्ल्ड पे क्या हमारा चैलेंजेस है, क्या हमारी लर्निंग है? 3D वर्ल्ड पे हमारा जो कॉन्शियसनेस होता है 3D लेवल पे, बॉडी माइंड लेवल पे, वो कॉन्शियसनेस जो बॉडी माइंड लेवल पे होता है, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस लेवल पे होता है, उसी कॉन्शियसनेस को बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस लेके जाना है, कॉन्शियसनेस को रेस करना है। कॉन्शियसनेस कितना पावरफुल होता है मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। ठीक है, ये ग्रुथ है जिनकी डेथ हो गई, स्पिरिचुअल ग्रुथ है जिनकी डेथ हो गई, वो एनलाइटेड सोल थे, कंप्लीटली इवॉल्व सोल थे। इवॉल्व सोल का मतलब हाई कॉन्शियसनेस, उनके अपने कॉन्शियसनेस को बहुत ह्यूमन इंटेलिजेंस के बियॉन्ड उन्होंने रेस किया था 3D वर्ल्ड पे ही। ठीक है, एक बॉडी माइंड में ही सोल को रखकर उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को पढ़ाया था। तो उनके कुछ पसंदीदा स्टूडेंट थे। ठीक है, वो बहुत दिल के करीब थे। तो वो तो उनकी फिजिकल डेथ हो गई, सोल ट्रैवल हो गई। इवन सोल ट्रैवल होने के बाद, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया, सोल जब ट्रैवल होती है, हमारे कॉन्शियसनेस भी उनके साथ, सोल के साथ ट्रैवल होता है। तो अपने वो हाई कॉन्शियसनेस, इवॉल्व कॉन्शियसनेस के थ्रू वो जो आप उनके पसंदीदा स्टूडेंट थे, वो उनको गाइड करते थे। अब हाउ इट्स पॉसिबल, जो गुरु ऑलरेडी दुनिया से चल गए, वो कैसा कॉन्शियसनेस के थ्रू कैसा गाइड कर रहे हैं? क्योंकि वो उनके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करते थे। कहाँ से? जो भी स्पिरिचुअल डायमेंशंस में उनकी सोल है, वो डायमेंशन से लेकर ये अर्थ प्लैनेट पे उनके कॉन्शियसनेस को ट्रैवल करके उनके सबकॉन्शियस माइंड, उनके स्टूडेंट के सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करके उनके ड्रीम में आकर उनको गाइड करते थे। ठीक है, यस, ये सिर्फ गुरु ही नहीं, मैं भी कर सकता हूँ, ये आप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हर इंसान कर सकता है, अगर ये 3D बॉडी में रहकर अपने कॉन्शियसनेस को उसने राइज किया तो, बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। दैट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ अवेकनिंग, दैट इज एक्चुअली मीनिंग ऑफ द एनलाइटेड, दैट इज एक्चुअली मीनिंग ऑफ द इवॉल्व सोल। ठीक है, तो इतना पावरफुल कॉन्शियसनेस है ये। आपकी सोल स्पिरिचुअल डायमेंशन में रहकर ही कॉन्शियसनेस के थ्रू आप किसी के भी सबकॉन्शियस माइंड से अर्थ प्लैनेट में आके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होकर उनके ड्रीम के थ्रू, उनके इंट्यूशंस के थ्रू उनको गाइड कर सकते हैं। कितना पावरफुल है! अब ये पावर सभी इंसानों के अंदर है, सभी कॉन्शियस, बस हमें क्या करना क्या है, वो कॉन्शियसनेस को हमें रेस करना है। वही लर्निंग है, वही लर्निंग, वही हमें लर्न करना है। एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ। आई थिंक इफ़ आई रिमेंबर 6-7 महीने पहले एक लेडी ने मुझसे काउंसलिंग ली थी। तो उन्होंने कहा कि सर आपको पता है मैं क्यों काउंसलिंग ले रही हूँ करके।
तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो पता नहीं, हो सकता है आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए इसलिए आप काउंसलिंग ले रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं सर। तो मेरे एक गुरु है जो अक्सर ड्रीम में आते मुझे गाइड करते, तो उन्होंने लिटरली मेरे सपने में आप आके आपका नाम लिया उन्होंने। ठीक है, इससे पहले ना मुझे आपका नाम पता था, ना आपका चैनल के बारे में पता था। तो उन्होंने बोला कि सिबकत से गाइडेंस ले लो आप करके, इतना ही बोला। तो उसके बाद मैंने सिबकत नाम से कहीं कहीं रिसर्च किए, बाद जाकर मुझे ये मेरे कॉन्शियस लेवल पे या मेरे इंट्यूशन लेवल पे कि सिबकत नाम से कोई स्पिरिचुअल चैनल है क्या, ट्विन फ्लेम चैनल है क्या, मैं देखती हूँ करके। जब मैंने ट्विन फ्लेम सिबकत खान करके मारा तो आपका चैनल आया। तो जब मैं कनेक्ट कर पाई, आपका नाम आपका चैनल से कनेक्ट कर पाई, मैं आपके विजडम नॉलेज से कनेक्ट कर पाई, तो इसीलिए मैं ये सेशन आपसे ले रही हूँ। तो मैंने पूछा वो गुरुजी कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो गुरुजी तो देहांत हो गया उनका, वो अभी इस दुनिया में नहीं, उनकी सोल ट्रैवल कर चुकी है फिजिकल डेथ के बाद। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि 10 साल हो गए सर, अभी ये रिसेंट की बात नहीं है जब मैं बोल रही हूँ, लगभग 10 साल हो गए, 10 साल से वो मुझे गाइड करते आ रहे हैं, और उन्होंने ही लिटरली मेरे ड्रीम में आपका नाम लिया है। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो, आप जर्नी में हो, आप एक दूसरे के सोल कनेक्शन से सोल कनेक्शन है, एक दूसरे की सोल से आप कनेक्टेड हो, चाहे कितना भी सेपरेशन हो जाए या कई बार सेपरेशन हो जाए, वो इंसान आपकी लाइफ में बार बार आएगा, बार बार आएगा। आपको बता दूं, सेपरेशन एक बहुत अच्छा पार्ट है जर्नी में, क्योंकि वो आपको एक स्पेस देता है अपने ऊपर फोकस करने के लिए। लेकिन लोग कहाँ गलती करते हैं, उस सेपरेशन को समझ नहीं पाते और एक अनअवेकन बॉडी माइंड के पीछे भागते रहते, चेजिंग रनिंग फेस में आ जाते, जिसकी वजह से वही चेजिंग रनिंग फेस जो होता है ना, आपको डिप्रेशन स्ट्रेस में लेके चल जाता है, आपके फिजिकल चैलेंजेस आ जाते हैं, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, तो कई सारे सफरिंग से आपको गुजरना पड़ता है। आप एक जब आप सफरिंग से गुजर रहे हो, तो इसी की वजह से कहीं सारी आपकी एनर्जी नेगेटिव फ्लो में जाने लगती है और आपके चक्राव ब्लॉकेज में आ जाते हैं। ठीक है, आप अपने चक्रा को ओपन ही नहीं कर पाते, आप यूनियन के बारे में सोचने लगते हो, आप एनलाइटमेंट के बारे में सोचने लगते हो। हाउ इट्स पॉसिबल? आप बेसिक चीज़ ही क्लियर नहीं कर रहे हो, अपने चक्रा को ही ओपन नहीं कर रहे हो, तो आपका यूनियन कहाँ से हो जाएगा, डिवाइन यूनियन? ठीक है, ये एनलाइटमेंट कहाँ से हो जाएगा? कहाँ से हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो पहले अपने ऊपर काम करो, इसीलिए ये सेपरेशन आया है जर्नी में, कि स्पेस देता है आपको, एक अपॉर्चुनिटी देता है कि फोकस ऑन योर सेल्फ। चाहे आप इनर वर्क करो, मिरर एक्सरसाइज करो, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मिरर एक्सरसाइज कैसा करना है। ठीक है, तो बस आप अपने ऊपर फोकस करके अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर काम करना चाहिए। आपका अगर कोई डीएम है वो सेपरेशन में है, तो 100% वो आएगा, वापस आएगा, अवेकन होगी, उसकी भी अवेकनिंग होगी। वो खुद से एफर्ट्स डालेगा तो ठीक है, लेकिन यू नहीं, अगर वो एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, खुद से चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, अवॉइड पे अवॉइड कर रहा है, तो उसके लिए यूनिवर्स एक प्लान बना के रहता है उसको अवेकन करने के लिए। ठीक है, तो हमें सब पता है कि अगर किसी के लाइफ में, चाहे वो डीएम हो या डीएफ हो, अगर प्रॉब्लम आती है तो इट्स ए पार्ट ऑफ जर्नी। ठीक है, वो यूनिवर्स खुद उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाता है, कई तरीके के प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम से गुजरे, वो पेन सफरिंग से गुजरे, और वो फोकस करे। पता है, जब इंसान पेन और सफरिंग से गुजरता है ना, एक मायूसी में चल जाता है। अक्सर जो इंसान मायूसी में जाता है ना, वो खुदा से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो भगवान उनकी लाइफ में वो इतने ज़्यादा चैलेंजेस इसलिए देता है कि वो चाहता है कि वो खुदा से कनेक्ट हो जाए, वो भगवान से कनेक्ट हो जाए, वो यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाए। तब उनका कॉन्शियसनेस रेज होगा, तब वो चीज़ों को वो समझने लगेंगे, तब वो एक अवेकनिंग प्रोसेस में आएंगे। देखिए, लेकिन एक फेमिनिन को ऐसा नहीं सोचना चाहिए भाई तब वो अवेकनिंग प्रोसेस में आए तो पता नहीं कितने ही साल उसको लग जाएंगे। मैंने कहा ना, मैक्सिमम 6 to 1 ईयर मैक्सिमम वो अवेकन हो जाएगी, क्योंकि मैस्कुलिन्स पहले से ही बहुत इमोशनली बैलेंस होते हैं, तो उनको वो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फेमिनिन के लिए अक्सर ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है, फेमिनिन इमोशनली थोड़ा इम्बैलेंस रहती है। ठीक है, कई सारी चीज़ों को लेकर वो ओवर थिंक करती है, कई सारी चीज़ों को लेकर वो इनसिक्योरिटी में रहती है, उनको उसको कई सारे इंटरनल चीज़ें हील करना पड़ता है। ठीक है, जितने इंटरनल चीज़ें एक फेमिनिन को हील करना पड़ता है, उतने इंटरनल चीज़ें एक मैस्कुलिन के अंदर नहीं होते। ठीक है, वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कितना वक्त लगेगा, वो क्या कितना टाइम लगेगा, ये सब हमें नहीं सोचना चाहिए। तो हमें डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करना चाहिए, डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दो, ट्रस्ट यूनिवर्स, और आप अपने ऊपर मीनवाइल आप अपने ऊपर काम करो, फोकस करो, अपनी चक्रा अपने हील करो, एक्टिवेट करो, और अपना सोल पर्पस को जानने की कोशिश करो। यस, सोल पर्पस दोनों का एक ही होता है,
ट्विन फ्लेम्स में दोनों का सोल पर्पस एक ही होता है, बट वही सोल पर्पस को करने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यू अंडरस्टैंड दिस? सोल पर्पस एक ही है, लेकिन उसका जो रास्ते हैं उस सोल पर्पस को पूरे करने के लिए वो अलग अलग होते हैं। मैस्कुलिन का एक अलग रास्ता होता है, फेमिनिन का एक अलग रास्ता होता है। बाई एंड वो एक ही जगह मिलते हैं, यानी कि सोल पर्पस एक ही है, एक ही पॉइंट पे वो आके खड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए बार बार सेपरेशन होता है, बार बार वो लोग आपकी लाइफ से ऑन ऑफ सिचुएशन रहता है, लाइफ से चल जाते हैं, लाइफ से वापस लौट के आते हैं। तो ये तो रहता ही है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि सोल पर्पस एक होता है, रास्ते जो है अलग अलग होते हैं, लेकिन पॉइंट एक होता है, फाइनल पॉइंट। वो पॉइंट पे आना ही पड़ता है, आपका डीएम हो या डीएफ हो, आना ही पड़ता है। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कैसा होगा, यस डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ना चाहिए। जैसा होगा, जो होगा वो आपके लिए बेहतर होगा। आपको ट्रस्ट करना चाहिए भगवान पे, यूनिवर्स पे, डिवाइन टाइमिंग पे। चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करता हूँ, और ये पार्ट 1 है या पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे ऐसी वो क्या 14 चीज़ें हैं, 14 पॉइंट्स हैं जिससे हमारे एनर्जी नेगेटिव फ्लो में जाते हैं और हमारे चक्र ब्लॉक होते हैं, जिसको हमें कम्प्लीटली इग्नोर और अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे होंगे, आप सेशन के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को जितना लाइक करते हो शेयर कर देना, चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना। मुझे सुनने के लिए, मुझे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।